ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था तवज्जो चाहता हूँ। कुछ सालों पहले एक म्यूजियम में स्पेन के एक यहूदी ने जो कारनामा किया था वो बहुत अजीब सा था। उस म्यूजियम में एक स्टैचू रखा हुआ है जिसमें एक मुसलमान को सजदे में दिखाया गया है और उसकी पीठ पर एक ईसाई बाइबल लेकर खड़ा है और उसके कंधे पर यहूदी खड़ा है। एक स्टैचू बनाया गया है, एक मूर्ति बनाई गई, मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर एक ईसाई बाइबल लेकर है, उसके कंधे पर यहूदी, यहूदी को सबसे हाईएस्ट दिखाया गया है, सबसे बुलंदी पर। ये बहुत सारे लोग देख रहे थे। एक यहूदी आलिम आया, वो देखा और उसने कहा मैं डायरेक्टर से बात करना चाहता हूँ म्यूजियम के। वो गया और डायरेक्टर से कहा कि भाई ये स्टैचू को हटा दो, इसको हटा दो, हमारा ऑब्जेक्शन है आपसे। उसने पूछा आप कौन सी कौम से? कहा मैं जीव हूँ, यहूदी हूँ। कहा तो फिर आपको फिक्र क्या है, आपको तो हमने सबके ऊपर दिखाया है। मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर ईसाई बाइबल लेकर खड़ा है, आप उसके कंधे पर हैं, सबसे ऊपर तो आपको हमने दिखाया, आपको ऑब्जेक्शन क्यों, टेंशन क्यों? उस यहूदी ने कहा तुम तो सिर्फ जाहिर देख रहे हो, इसका दूसरा मैसेज ये है अगर ये मुसलमान सजदे से उठ गया तो दोनों की जान खतरे में है। अगर ये बेदार हो गया, सर उठाएगा तो जो पीठ पे खड़ा है वो भी गिरेगा, कंधे पे खड़ा है वो भी गिरेगा। दुनिया ये जानती है कि ये उठ ना पाए, मोहम्मद अरबी के गुलाम। लेकिन इकबाल ने कहा था निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं भी आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी विनती करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, इतनी ही आस लेकर के आया हूँ। अब झगड़े छोड़ो, इख्तिलाफात छोड़ो, फसादात छोड़ो, एक दूसरे से गत्तम गत्ता होना, दस्त बगरेबा होना छोड़ो। अब हमारी जान की बात आई है, आपस में गले लग जाओ। ऐ सुन्नियों, अपने इत्तेहाद के साथ एक परचम पर जमा हो जाओ। ये सारे इख्तिलाफात होते रहेंगे। एक घर के अंदर चार बेटे हों तो उन्हें किसी को रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी को चावल अच्छा नहीं लगता, किसी को दाल अच्छी नहीं लगती, किसी को गोश्त अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि घर की छत तोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं होता कि घर की दीवारें तोड़ दें। इख्तिलाफात अपनी जगह पर, पसंद अपनी जगह पर। लेकिन मैं सुन्नियों से कहता हूं अगर नजरियाती इख्तिलाफ है, फुरूई इख्तिलाफ है, तो इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे के जानी दुश्मन न बन जाओ। अपना आप अपने साथ रखो, लेकिन ईमान अगर सलामत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, तो गले से लग जाओ, इसलिए कि ये तुम्हारी ताकत दुनिया से देखी नहीं जाती। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हमारे पास अभी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं गया है, अब भी बाकी है। कुरान भी बाकी है, इस्लाम भी बाकी है, और सारी चीज़ें बाकी हैं। इन सब के बाकी होते ही हम सबको बेदार होकर खड़ा होना है। अगर आज ये नौजवान बेदार नहीं हुए, कल आने वाले बच्चों का हाल ये होगा, अल्लाह की पनाह, ये फिर पूछेंगे मोहम्मद कौन थे, कुरान क्या था। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्योंकि पूरी ताकतें स्कूलों से भी हज़फ कर रही हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरा सिलेबस चेंज करना है, तारीख बदल करके बताना है, सब कुछ करना है, सारी तागूती ताकतें लगी हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम देख नहीं रहे हो, दिल्ली में एक कुत्ते को लाकर बिठाया, हमारी जमात से पहले उसको बताया, वसीम नाम है, पहले से तो उस खबीस जो पाखंडियों की गोद में पला हुआ, न जाने कितने बाप की काविशों का नतीजा। लेकिन उसको दिल्ली में लाकर या लखनऊ में लाकर बिठाया गया। किस लिए बिठाया गया? कि भौंको तुम मुसलमानों के रसूल पर और कुरान पर, भौंकने के लिए। इतनी क्या क्या सपोर्टिंग दी गई, पैसा दिया गया, जो कुछ भी है। या अरब वाले भी करते थे, शायरों को पैसा दे दे करके बुलाते थे, मोहम्मद के खिलाफ बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ु बिल्लाह। वो बोलते रहे, लेकिन वो बातें खत्म हो गई। किसी को पता है हुजूर की हिजू में क्या कहा गया था? हुजूर की मजम्मत में जो शायर लोग लिखे थे, किसी को पता है? आज आपको नहीं तो इन दुश्मनों से पूछता हूं, मक्का वाले जो शायर हुजूर की शान के खिलाफ लिखते थे, इन दुश्मनों से पूछता हूं, वो तुम्हारे पास कोई है, लेटर है, कोई किताब में है? ला करके दिखाओ। हुजूर की तारीफ में, हुजूर की मजम्मत में लिखने वालों की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े पैसे खा करके शायर बोलते थे, सेठों के पैसे खा खा कर हुजूर की मजम्मत में, माअज़ल्लाह, हुजूर की हिजू में अशार लिखते थे। लेकिन आज किसी के पास नहीं है, कहीं नहीं। ढूंढ करके निकालो, मैं कहता हूं, कहां है तुम्हारे पास? नहीं है। लेकिन अगर कोई बातें रह गई हैं तो हस्सान बिन साबित की बातें रह गई।